नमस्कार। 8वां दिन, अष्टमी का दिन, माता महागौरी को आज हम पूज रहे हैं। माता महागौरी का जो ये रूप है, बड़ा ही अद्भुत है। अब इसमें आप कथा को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दूसरे दिन जो माता ब्रह्मचारिणी का रूप है, उससे कैसे जुड़ती है और ये पूरी एक साइकिल है, आपको समझ में आएगा। तो कथा ये है कि माता जो है ब्रह्मचारिणी रूप में तप करके जो है निर्बल हो चुकी हैं, उनके शरीर में कुछ बचा तो है नहीं और वो काली भी पड़ चुकी हैं। तो महादेव मिलते हैं, उनको ले जाते हैं अपने कैलाश मानसरोवर पे, मानसरोवर झील में उनका स्नान कराते हैं, जो फिर उसके बाद उनका जो रूप आता है नया अलौकिक दिव्य जो है प्रज्वलित रूप, वो है माता महागौरी। तो आज के दिन और एक कथा शुंभ निशुंभ की है, जो काली की मैंने आपको बताई थी कि काली माता का जो रूप होता है, उसको जब महादेव देखते हैं तो उसके बाद फिर स्नान होता है, तो उसके बाद भी माता महागौरी का रूप है। कथा जो भी हो, लेकिन पर्पस एक ही है, शुद्धिकरण। तो आज का थीम है शुद्धिकरण। तो आज हमें पढ़ना है महालक्ष्मी अष्टकम। जी हाँ, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कीजिए। और मेरा पर्सनल फेवरेट है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत ही पावरफुल है। महादेव माता पार्वती का संवाद है, तंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है, बहुत ही यूनिक है। और अगर आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ा आसान भी है, थोड़ा सा कंठस्थ भी हो जाता है। शरण देवी प्रयच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्रमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत् ना कवचम नार्कला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्कम ना सुक्ति ना पे ध्यानम चानन्यासो ना चावर्चनम। तो करते 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 आप जो है इसमें कंठस्थ हो जाता है, फिर शब्द अपने आप निकल के आते रहते हैं। और लक्ष्मी अष्टकम भी ऐसा ही है, बड़ा आसान है। आप उसको जरा सुनिए यूट्यूब पे 2-3 बार, जैसे मैंने बोला, और फिर पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। अब मेन कुछ लोगों के प्रश्न आए मुझे, बहुत आप लोगों ने सराहा इस पूरी सीरीज को कि हम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते। मैंने आपको बताया कि आप YouTube पे सुन लीजिए, या हिंदी में भी आप इसका पाठ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखिए, वैसे तो संस्कृत भाषा में जब हम अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं, एक एक तालु के जो एरियाज को टच करती है, उससे बहुत ऊर्जा जनरेट होती है, और फिर शब्दों में जो संस्कृत के हैं वो हमारे शरीर की ऊर्जा को बहुत बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको वो नहीं मिलेगा, जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा। और भगवान जो है ना, वो सिर्फ भाव देखते हैं, आपकी आत्मा का, आपकी शुद्धि का, आपके अंदर क्या है, आप किस तरीके से उस ईश्वर की शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, उस ऊर्जा से, सिर्फ वो देखते हैं। इसीलिए कभी वो सुदामा के मित्र बन जाते हैं, कभी शबरी के बेर खा लेते हैं। तो भगवान कभी ये भेदभाव नहीं करते कि ये वेद पाठी ब्राह्मण है, इन्हीं को आता है, इन्हीं की बात हम सुनेंगे, या आप साधारण मनुष्य हैं, आपको नहीं आता कुछ। आप भाव से करेंगे, तत्परता से करेंगे, तन्मयता से करेंगे, ईश्वर आपका भी जो ये जो श्लोक हैं या जो भी मंत्र हैं, चाहे टूटे फूटे हों, वो भी स्वीकार करते हैं। तो आप उसको कीजिए और अपने अंदर शुद्धि लाइए, अपनी आत्मा को इतना शुद्धि कीजिए आज के दिन, जैसे माता महागौरी ने किया। हरिओम तत्सत।